नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। आज हमारे साथ युवा शायर अनमोल सावरन कातिब जी मौजूद हैं, जो कि सीतामढ़ी की धरती से आते हैं। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके अनुभवों के बारे में। तो आइए उनसे खास मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में। तो आपका स्वागत है अनमोल जी हमारे चैनल में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया, अपना वक्त दिया। मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि आप जिस जगह से आते हैं उस जगह से आपको ये विचार कहाँ से आया कि आपको शायरी करनी है या गज़ल लिखना है? ये ख्याल कब आया आपके मन में? इसके पीछे एक कहानी है कि सीतामढ़ी की धरती पे 2016 या 17 में राहत इंदौरी आए थे। मैं भी गया था कार्यक्रम देखने और उन्हें वहाँ पे उस तरह की इज्जत नहीं दी गई थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि सीतामढ़ी से कोई युवा शायर या कोई शायरी की फील्ड में है नहीं। तो मुझे लगा कि इस फील्ड में लोग तब तक ही दूर हैं इससे जब तक कोई यहाँ से निकला नहीं है। तो यही ख्याल आया और मैंने शुरू कर दिया शायरी करना। तो जब से आपने शुरू किया तो उस वक्त आपके घर वालों की या आपके आस पड़ोस के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी इस बारे में? घर वालों से मेरी माँ खुद एक हिंदी की टीचर है, तो घर वालों का कहना था कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। तो फिर उन लोगों का कहना था कि तुमने इतनी पढ़ाई की, जिस चीज़ की पढ़ाई की उससे दूर क्यों हो रहे हो, और अब उम्र नहीं है कि एक नया कैरियर तलाश करो। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मेरे क्षेत्र को आगे लेकर जाना, और साहित्य ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ती है और इसकी कोई उम्र नहीं होती है। आस पड़ोस के लोगों ने कुछ छींटाकशी की, लेकिन बाद में वही लोग फिर से आज इज्जत देते हैं, अच्छे से बात करते हैं। मतलब ये थॉट लोगों की चेंज हो गई उस क्षेत्र में? जी हाँ, आप कह सकती हैं कि आज सीतामढ़ी में कोई भी शायर या कवि जाए तो बहुत हद तक उनको वो इज्जत मिलेगी जिनके वो असल हकदार हैं। मेरा सवाल एक और है आपसे कि बिहार में जैसे जो भी कला संस्कृति ये सब का क्षेत्र आता है तो स्टूडेंट इसे सिर्फ शौक के तरीके से करते हैं, इसे करियर नहीं कभी बनाते हैं। इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है? इसके पीछे की जो वजह है, जो पब्लिक सपोर्ट होना चाहिए, जो कल्चर को, जो हम अपनी संस्कृति खोते जा रहे हैं। ये धरती रामधारी सी, दिनकर, राम वृक्ष, बेनीपुरी, बिस्मिल्लाह जी मवादी की धरती रही है, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम साहित्य से दूर होते जा रहे हैं और लोगों की दिलचस्पी कम होने की वजह से ही लोग सोचते हैं कि इस फील्ड में हमें वो मुकाम हासिल होगा या नहीं। हमारी जो ज़रूरतें होती है, आय का स्रोत होता है, इसीलिए लोग इसके साथ इसे शौकिया तौर पे रखते हैं और कहीं ना कहीं किसी और चीज़ में या किसी और क्षेत्र में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो मैं मूल वजह मानता हूँ वो ये है कि लोगों की साहित्य में दिलचस्पी कम होना। मोबाइल के आने से, इंटरनेट के आने से लोग वैसे भी दूर होते चले जा रहे हैं। लोग बाहर खेलने तक नहीं जा रहे हैं आजकल के बच्चे। तो इस क्षेत्र में वो जहाँ विजुअल मिल जाता है तो वो क्यों पढ़ेंगे, किताब नहीं पढ़ पाते हैं ढंग से। तो यही मेन वजह है जिस वजह से लोग साहित्य से जुड़े होने के बावजूद एक अलग रास्ता तलाश करते हैं। जी, ये तो हो गई लोगों की बात, लेकिन आपने जब शुरुआत की और आज आप जहाँ हैं उस बीच में जब आप स्टार्टिंग फेज में हर चीज़ में स्ट्रगल होती है तो आपको क्या स्ट्रगल आपने देखा है और क्या समस्याएं आपको हुई हैं? एक तो मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पे उर्दू गज़ल के नाम पे कोई कुछ कहता नहीं था और आज भी कोई है नहीं, इसलिए तो मुझे लगा कि सीखनी चाहिए इस चीज़ को। तो आदमी के अंदर अगर उत्साह होता है तो वो उस चीज़ को करता है। एक बात है कि आप जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आपको हासिल होगी ही होगी। तो वही चीज़ है, आप कह सकती हैं मेरा जुनून था, मेरा वो था कि मैं इसे पाऊँ, मैं इसे हासिल करूँ इस इल्म को। तो आज जो हूँ तो कह सकते हैं, और बहुत से दोस्तों का साथ है। सीतामढ़ी से ही अमित दा हैं, फिर सृजन भाई, फिर अमृतेश कवि जी जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रही हैं। तो ये सब लोगों का बहुत सहयोग मिला। संतोष शेखर है, अंकित मौर्य, बहुत से लोग हैं मेरे पीछे। तो
इस वजह से आप देख रही हैं कि सीतामढ़ी का एक लड़का निकल कर अच्छे जगहों पे जा रहा है। जी बिल्कुल, सबका साथ होना ज़रूरी है। और मेरा आखिरी सवाल आपसे बस ये होगा कि इस फील्ड में, जिस क्षेत्र में आप हैं, उस क्षेत्र में और क्या बदलाव होने चाहिए जिससे आने वाली जो पीढ़ी है वो अपना जो हुनर है उसे निखार पाए? इसमें और क्या बदलाव किए जा सकते हैं आपके हिसाब से? इसमें सबसे पहले तो सरकार का रवैया, वो बहुत सारे फंड आते हैं साहित्यिक, लेकिन वो साहित्य को बस नाम के लिए पेपर वर्क होता है कि बढ़ावा दे देना है। तो फिर जैसे कल ही कार्यक्रम हम लोग अरवल जिला स्थापना दिवस गए, तो वहाँ पे जब कवि जी ने बात कही थी शायद, तो उन्होंने आश्चर्य किया, मतलब उनको पता नहीं था ढंग से। तो इस तरह से जब तक पब्लिक सपोर्ट तो अलग होगी, जब तक प्रशासन अधिकारी अपने जगह साहित्य को बढ़ावा नहीं देंगे, तो फिर अगर सरकारी या मतलब अधिकारी तौर पे इसे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक ये क्षेत्र आगे डेवलप नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे मूल वजह जो हमारे अधिकारी और सरकार हैं, ये भी हैं कि साहित्य इतना पीछे जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब आपने सुना अभी अनमोल सावरन जी कातिब जो उन्होंने कहा, उसको लेकर आप सभी समझ गए होंगे कि साहित्य के लिए बिहार में और क्या कुछ करना भी बाकी है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वत्व समाचार। धन्यवाद। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।